गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? वेरी गुड। तो चलो आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ने वाले बच्चों। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने लास्ट लेक्चर में और प्रीवियस लेक्चर में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा था। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन पढ़ा, वर्किंग पढ़ा और उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो पढ़ा। ओके, उसके बाद आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू सी द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, अगर आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में नहीं पढ़ा है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर नीट एंड जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू। नीट और जेडब्ल्यू में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं? किसका रिडक्शन जल्दी से होता है, कौन से एलिमेंट का ऑक्सीडेशन जल्दी से होता है, कौन सा सेल का रिएक्शन फिजिबल होता है, कौन से सेल का रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, कौन से सेल का रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, कौन से सेल का रिएक्शन नहीं होगा या कौन से सेल का रिएक्शन होगा। मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों, different variety of questions are being asked in the competitive exams like NEET and JEE। तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, थ्योरी में तो पूछेगा ही बिकॉज इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे नीट एंड जेडब्ल्यू के लिए दिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए। ठीक है, तो चलो बने रहिए अपने साथ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ने वाले हैं। ओके, ये लिखा है मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है और उनको उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, ओके, और उनको कैसे अरेंज किया गया है। ओके बच्चों, तो पहले तो मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब होता क्या है ये उसके। ठीक है, देखो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये ऐसा सीरीज है जिस सीरीज में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है उनके अकॉर्डिंग टू उनके रिडक्शन पोटेंशियल में, है ना। मतलब अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द सीरीज, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपने इसको 9th और 10th क्लास में भी पढ़ा है, आपको याद नहीं आ रहा होगा। इसको आपने मेटल एक्टिविटी सीरीज के नाम से पढ़ा था, लेकिन तब हमने क्या किया था 9th और 10th क्लास में, हमने वहां पर कुछ समझा नहीं था, वहां पर जस्ट रट्टा मार दिया था, है ना। लेकिन अभी हमें यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, हमें यहाँ पे उसको पूरी तरह से डिटेल में एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है, ये सब बातें हमें यहाँ पर पढ़नी है। ओके, तो क्या बताया मैंने डेफिनेशन इसका, एकदम आराम से समझ लो, कोई जल्दी नहीं है अपने को, बस आपको पूरा कंसेप्ट समझ लो। एक बार समझ लिया तो आपको मतलब दूसरा कोई भी लेक्चर या कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आई कैन गारंटी यू दैट। ओके, पूरा इसको डिटेल में बताने वाला हूँ आज के लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का डेफिनेशन क्या बताया मैंने? द सीरीज इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in increasing order of their standard reduction potential, that's it। the series in which, फिर से बता रहा हूँ, फिर से सुनो, the series in which elements are arranged in increasing order of their standard reduction potential। मतलब ये एक ऐसा सीरीज है बच्चों जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है in increasing order of their standard reduction potential। मतलब यहां से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जैसे जैसे तुम नीचे जाते हो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज में बढ़ता जाता है ना। मतलब यहाँ पर जो लिथियम दिख रहा है आपको, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा। लास्ट में जो फ्लोरीन दिख रहा है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब सबसे ज्यादा होता है, पॉजिटिव में होता है। ठीक है, लिथियम का नेगेटिव होता है, मतलब बढ़ता जाता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, समझ। अब दूसरी बात है कि यहाँ पर अभी देखो, पहले हम ये देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उसको याद कैसे करना है। ओके, मतलब सीरीज में कैसे याद करना है, एक के पीछे एक कौन है, ठीक है, उसको याद करेंगे। बाद में इसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस देखेंगे इसका। ठीक है, चलो तो यहाँ पे स्टार्ट करो। लिथियम सबसे पहला एलिमेंट है इस सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पहला एलिमेंट है ना, क्योंकि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे कम है।
रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। अब रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है, इसका मीनिंग ये है कि वो रिडक्शन, उसका जो रिडक्शन होता है वो जल्दी से नहीं हो सकता। रिडक्शन पोटेंशियल, समझ लो बात को, रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब एबिलिटी टू गेट रिड्यूस्ड। अब लिथियम की एबिलिटी टू गेट रिड्यूस माइनस में है, इसका मतलब ये जल्दी से रिड्यूस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, ये इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो माइनस में है, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है, इसका मतलब ये जल्दी से रिडक्शन, उसका रिडक्शन जल्दी से नहीं हो सकता। लास्ट में देखो फ्लोरीन है। फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में है, कितना है? प्लस 2.87 वोल्ट है। ओके, प्लस 2.87 वोल्ट है। इसका मीनिंग ये हुआ कि फ्लोरीन का रिडक्शन जल्दी से हो सकता है, मतलब उसका एबिलिटी टू गेट रिड्यूस्ड इज हाई। फ्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है, पॉजिटिव में है, मतलब वो जल्दी से रिडक्शन कर देगा, है ना, मतलब खुद का रिडक्शन कर देगा। अभी फ्लोरीन तो जानते हो आप, हाइड्रोजन आता है, ग्रुप नंबर 17 से है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? रिडक्शन होता है। और इसीलिए फ्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो सबसे ज्यादा होता है बच्चों। ओके, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव प्लस 2.87 वोल्ट है। बीच में देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमेशा जीरो होता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लेक्चर में मैंने इसको पूरी डिटेल में बता दिया था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हमेशा जीरो होता है बच्चों। क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। ये तो बताया था मैंने। यहाँ पे देखो है ना, हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? जीरो है। ओके, जीरो है। ओके, इसके आगे, इसके नीचे जाओगे तो बढ़ता जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल, और इसके पहले आओगे ऐसे, है ना, ऊपर जाओगे तो क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल कम होता जा रहा है। और सबसे माइनस, सबसे कम किसका होता है? लिथियम का होता है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स है। देखो, वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स है, बहुत सारे आयंस भी हैं, ग्रुप ऑफ आयंस भी है, लेकिन हमें जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, एकदम वर्ड टू वर्ड हम याद नहीं रह सकते, एलिमेंट टू एलिमेंट याद नहीं रह सकते। जितने भी मोस्ट कॉमनली यूज्ड एलिमेंट्स होते हैं उनका हमने एक सीरीज बनाया है, उसको हमें पढ़ना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स है उसमें, और उसको कैसे याद रखना है, ताकि हम उसका एप्लीकेशन देख सकते हैं बाद में। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले आता है लिथियम बच्चों, लिथियम, उसके बाद आता है पोटेशियम, उसके बाद बेरियम आता है, बाद में स्ट्रोंशियम आता है, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, लीड, पीबी मतलब लीड। ओके, उसके बाद हाइड्रोजन का जीरो आएगा, उसके बाद हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड फ्लोरीन। ओके, फिर से एक बार, फिर से लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड लास्ट में फ्लोरीन। तो तीन चीजें आपको याद रखना है। ये पूरा तो सीरीज तो याद ही रखना है, उसके साथ साथ आपको लिथियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो याद रखना पड़ेगा, दैट इज माइनस 3.05 वोल्ट। उसके बाद हाइड्रोजन का तो पता ही है आपको, हाइड्रोजन का तो पता ही है कितना है, जीरो होता है हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा। ओके, और फ्लोरीन का याद करना पड़ेगा, ये कितने में होता है? प्लस 2.87 वोल्ट होता है, प्लस में आता है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा जल्दी से रिड्यूस हो जाता है। तो ठीक है, अब बात आती है कि इसको सर याद कैसे करना है ना, तो लिथियम, पोटेशियम, बेरियम ऐसे रट्टा थोड़ी मार सकते हैं, तो इसको क्या करके थोड़ा सा एक लॉजिक लगा करके थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, कॉमन ट्रिक है। ओके, सबको, बहुत लोगों को पता है, कुछ जिसको पता नहीं है वो सुन लो यहाँ पे। ठीक है, मतलब सबको पता है, आपको पता नहीं होगा क्योंकि आपने ये टॉपिक अभी तक पढ़ा नहीं होगा, है ना। जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्होंने नहीं सुना होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो यहाँ पर तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इसको हम बोलेंगे एलाई। एलाई मतलब लिथियम है, लिख, बा सर का ना, मग अल, मन जन, क्रोफी को, नी पब, हाई कोर्ट है आपका, का को छोड़ दो,
है ना। फिर से सुनो, लिख बा सर का ना, मग अल मन जन, क्रो फी को नी पब, हाई कोर्ट है आप का। लास्ट में फ्लोरीन है, ओके, लास्ट में फ्लोरीन याद रखो, ठीक है। फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो इसको हम क्या बोलेंगे, लिख, ली, इसको बोलेंगे क, लिख, बा, इसको बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे का, है ना, लिख बा सर का ना, मग अल मन जन, मन जन, मन जन, क्रो 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 फी, क्रो फी को नी पब, पब मतलब वो वाला पब नहीं, पब मतलब लीड है यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन, इसको क्या बोलेंगे, नी पब, इसको बोलेंगे हाई, इसको हाई इंग्लिश में लिख देंगे, इसको हाई कोल्ड, है ना, है आप का, है ना, लास्ट में फ्लोरीन, आप आम आदमी पार्टी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लिथियम, लिथियम लिख बा, अभी देखो फिर से एक बार, अभी पूरा याद रखो और लिख सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट निकाल के देख लो, है ना, या फिर स्क्रीनशॉट निकालो या फिर पॉज करके भी उसको आप लिख सकते हो, ठीक है। वेरी गुड। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं, यहां से स्टार्ट करना है, ओके। लिख बा सर का ना, मग अल मन जन, क्रो फी को नी पब, हाई कोर्ट है आप का, ठीक है। आप ए सिल्वर, गोल्ड और ये प्लैटिनम, और लास्ट में सबसे फ्लोरीन आता है ना। पहला याद रखना है लिथियम, बीच में कौन है, हाइड्रोजन है, और लास्ट में कौन है, फ्लोरीन है, ओके। ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या है ये, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ओके। कुछ नहीं है, ये ऐसा एलिमेंट का सीरीज है जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल, ओके ओके। ये था रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में, ओके। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इसमें एक्चुअली हम एप्लीकेशन क्या होता है, इसमें एप्लीकेशन क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, है ना। विदाउट सिग्निफिकेंस, विदाउट उसका रीजन हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हो तो वो कुछ काम का नहीं होता, है ना। सिग्निफिकेंस, विद सिग्निफिकेंस से पढ़ो, है ना, विद रीजन से पढ़ो कि इसमें हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ओके। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो बता दिया मैंने आपको, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बता दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बता दिया, ओके। तो अभी हम इसका एप्लीकेशन क्या होता है ये पढ़ेंगे, ठीक है। उसके पहले दो तीन टर्म्स बताने वाला हूँ आपको, बताना है, ठीक है। लिख दो इसको जल्दी से, हो गया। ये बस आपको मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बताया है, अभी तो बहुत पार्ट बाकी है इसमें, ठीक है। लिख लो जल्दी से, हो गया, पॉज करके लिखो या फिर स्क्रीनशॉट निकालो, वेरी गुड, चलो हो गया। तो लिख मिटा देता हूँ इसको अभी मैं, ओके ओके। हमें दो तीन टर्म्स पढ़ने हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहला टर्म है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दूसरा टर्म है रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है। तीसरा टर्म है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। और चौथा टर्म है रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। अब ये चार टर्म्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ओके। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अभी तो मैंने बताया था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब
पोटेंशियल ऑफ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, पोटेंशियल ऑफ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या देखा है बच्चों, यहाँ पर पहले क्या था, सबसे पहले था लिथियम। लिथियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना था, माइनस, है ना, माइनस कितना था 3.05 वोल्ट था। उसके बाद हमने यहाँ पर हाइड्रोजन पे आए, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 था। उसके बाद हमने यहाँ पर फ्लोरीन पे आए, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना था, प्लस 3.1 समथिंग वोल्ट ये था, सॉरी 2.8 था, 2.87 वोल्ट। ठीक है, अब लिथियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे माइनस है, हाइड्रोजन का 0 है और फ्लोरीन का प्लस में है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ते जाता है, ये हमने बता दिया है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अभी इसमें बताओ मुझे कि इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा। अब देखो बच्चों, लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है, मतलब लिथियम का जो एबिलिटी है रिडक्शन होने का वो कम है। ओके, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन होने का एबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। ओके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, धीरे धीरे जाते वक्त घटता जाएगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता जाएगा, बराबर है। देखो दोनों का डिफरेंस समझो, मीनिंग समझ लो पहले। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब ऐसा पोटेंशियल जो रिड्यूस करेगा, एबिलिटी ऑफ एलिमेंट टू गेट रिडक्शन, to get reduced is called reduction potential। नाम में ही है रिडक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब क्या होता है, एबिलिटी, रिडक्शन होने की एबिलिटी, जिस एलिमेंट की रिडक्शन होने की एबिलिटी ज्यादा होगी उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। मतलब इसका फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब उसका एबिलिटी टू गेट रिड्यूस्ड ज्यादा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब एबिलिटी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, एबिलिटी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। ओके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब ऑक्सीडेशन होने की एबिलिटी ज्यादा होगी। ओके, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन ये दोनों भी अपोजिट टर्म्स है। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। रिडक्शन पोटेंशियल अगर कम हो रहा है ऊपर जाते वक्त तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। ओके, ये दोनों तो क्लियर हो गए, दोनों टर्म्स, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। सीरीज में जैसे जैसे नीचे जाते हो तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता रहता है। ठीक है, वेरी गुड। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। अब बच्चों ये तो पता है आपको कि जो एलिमेंट खुद का रिडक्शन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो एलिमेंट खुद का रिडक्शन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहां पर फ्लोरीन का रिडक्शन करने का एबिलिटी ज्यादा है क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। इसका मतलब वो क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। ओके, तो फ्लोरीन को क्या बोलेंगे हम, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। खुद का रिडक्शन करेगा मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, है ना, तो इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब ये क्या करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। खुद का ऑक्सीडेशन करेगा तो दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। मतलब ये क्या होगा, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आया समझ में, एकदम सिंपल टर्म से बच्चों, बस कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है वर्ड्स टर्म्स। ठीक है, तो नीचे फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। लिथियम जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, वो जल्दी से ऑक्सीडाइज होगा। खुद का जल्दी से ऑक्सीडेशन करेगा तो दूसरे का रिडक्शन जल्दी से करेगा, और दूसरे का रिडक्शन करता है मतलब वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। एलआईसी एजेंट के बारे में जानते हो आप। एलआईसी एजेंट क्या करता है, एलआईसी एजेंट दूसरे की पॉलिसी जल्दी से निकालता है, अपनी नहीं निकालता, खुद की, दूसरे की पॉलिसी पहले निकालता है, और इसलिए उसको हम एलआईसी एजेंट बोलते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या है, वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा और खुद का रिडक्शन करेगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या है, वो दूसरे का रिडक्शन करेगा और खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है,
ये 4 टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हो गई क्लियर? ओके इससे अलावा बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है बच्चों, ठीक है, इतना काफी है। चलो हो गया, वेरी गुड। अब हम इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमें यहाँ पर क्या क्या उसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। चलो तो एप्लीकेशंस इसके है ना, मतलब सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसका पहला सिग्निफिकेंस है फर्स्ट, it is used to determine whether the cell, whether the electrochemical cell or Daniell cell or Voltax cell is spontaneous or non-spontaneous। मतलब कोई भी रिएक्शन है ना, स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये हमें निकालने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प होती है, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन या कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब उसका ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन आउट ऑफ अ सेल पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो पहला हम लिख सकते हैं टू डिटरमाइन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन मतलब कौन सा सेल स्पॉन्टेनियस है और कौन सा सेल नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद हो जाएगी। अब देखो स्पॉन्टेनिटी के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ, तो थर्मोडायनामिक्स में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप हो जाना, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप हो जाना। तो जैसे आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करते वक्त आपको अपने आप नींद लग जाती है, ओके, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ओके, जो अपने आप हो जाता है, जिसके लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। अब सेल के बारे में अगर बताना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बताना है, तो कोई भी सेल स्पॉन्टेनियस कब होता है? जब उसका ईएमएफ मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में आता है बच्चों। ईएमएफ मतलब क्या है? इनॉट ऑफ अ सेल। इनॉट ऑफ अ सेल कैसे निकालते हैं हम? इनॉट ऑफ अ सेल इज इक्वल टू इनॉट ऑफ अ कैथोड माइनस इनॉट ऑफ अ एनोड, राइट? ये तो पता है आपको, इनॉट ऑफ अ कैथोड माइनस इनॉट ऑफ अ एनोड, ये तो हमने पहले पढ़ा था। अगर नहीं आपने देखा है लेक्चर मेरा तो आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा, है ना। ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकाला जाता है, इनॉट ऑफ अ सेल इज इक्वल टू इनॉट ऑफ कैथोड माइनस इनॉट ऑफ एनोड, ये कैसे निकालना है, ये आया कैसे फार्मूला, ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। सब बातें डिस्कस की है हमने, ईच एंड एवरी डिटेल डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इनॉट ऑफ अ सेल इज इक्वल टू इनॉट ऑफ अ कैथोड माइनस इनॉट ऑफ अ एनोड। तो बच्चों यहाँ पर अगर इनॉट ऑफ अ सेल आपका, अगर इनॉट ऑफ अ सेल पॉजिटिव होता है तो सेल क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। मतलब यहाँ पे सेल में जो रिएक्शंस होगी वो अपने आप हो जाएगी, ठीक है। अगर इनॉट ऑफ अ सेल नेगेटिव होता है तो वो सेल काम नहीं करेगा, ये बात याद रखो, दिमाग में फिट कर दो, ठीक है। अगर इनॉट ऑफ अ सेल पॉजिटिव होना है तो अपने को क्या चाहिए? इनॉट ऑफ अ कैथोड बड़ा होना चाहिए और इनॉट ऑफ अ एनोड छोटा होना चाहिए, राइट? तो लिखो यहाँ पर, मतलब इनॉट ऑफ अ कैथोड it should be greater than इनॉट ऑफ अ एनोड। इनॉट ऑफ अ कैथोड है ना, मतलब आपको देखो ये जो है इनॉट ऑफ अ कैथोड ये बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू एनोड। एनोड्स के पोटेंशियल से कैथोड का जो पोटेंशियल है, रिएक्शन पोटेंशियल, वो ज्यादा होना चाहिए। हमने यहाँ पे पढ़ा था, देखो ये जो हमने इक्वेशन देखा है, इस इक्वेशन में मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर जब हम इनॉट ऑफ अ कैथोड लेते हैं तो वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। यहाँ पर जब हम इनॉट ऑफ अ एनोड लेते हैं वहां पर भी हम रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते हैं, इवन दो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ना।
एनोड पे अगर ऑक्सीडेशन होता है फिर भी हम यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर भी रिडक्शन पोटेंशियल और यहाँ पर भी रिडक्शन पोटेंशियल का ही वैल्यू रखते हैं, राइट। ओके, चलो अब बताओ मुझे बच्चों के कि अगर इनोट ऑफ कैथोड बड़ा होना चाहिए इनोट ऑफ एनोड से, और हम यहाँ पर अगर रिडक्शन पोटेंशियल रखते हैं, है ना, यहाँ पर हम क्या रखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल रखते हैं और यहाँ पर भी हम रिडक्शन पोटेंशियल रखते हैं। इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रोड्स को देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखते हैं, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब सीरीज में नीचे के एलिमेंट्स, उसको हमने कैथोड बनाना पड़ेगा क्योंकि उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। अगर नीचे वाला एलिमेंट है उसको आप कैथोड बनाओगे और ऊपर वाले एलिमेंट को एनोड बनाओगे, तब आपका जो ई नॉट ऑफ अ सेल है वो पॉजिटिव आएगा और आपका जो सेल है वो स्पॉन्टेनियस होगा। पता चल रहा है? ओके, ई नॉट ऑफ अ सेल पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि जब ई नॉट ऑफ अ सेल पॉजिटिव होगा तभी तो ये सेल स्पॉन्टेनियस होगा। और ई नॉट ऑफ अ सेल अगर पॉजिटिव होना चाहिए तो ई नॉट ऑफ अ कैथोड शुड बी ग्रेटर देन द ई नॉट ऑफ अ एनोड, और यहां पर हम रिडक्शन पोटेंशियल रखते हैं। तो अगर इसको पॉजिटिव में आना है तो आपको जो कैथोड है वो सीरीज में नीचे वाला लेना पड़ेगा, नीचे वाले एलिमेंट को आपको कैथोड पकड़ना पड़ेगा और जो ऊपर वाला एलिमेंट है उसको एनोड पकड़ना पड़ेगा। मतलब सपोज मेरे पास जिंक है और कॉपर है, क्या है, जिंक है और कॉपर है, दो इलेक्ट्रोड्स है मेरे पास, तो किसको कैथोड पकड़ोगे और किसको एनोड पकड़ोगे? अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक ऊपर आता है, लिख बा सर का नाम मग अल मन जन, क्रोफी को हाई कोड, उसके बाद हाइड्रोजन के बाद कॉपर आता है, मतलब जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है, जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ईएमएफ ऑफ सेल जीरो मतलब सॉरी पॉजिटिव चाहिए तो आपको जिंक को एनोड पकड़ना पड़ेगा और जो कॉपर है उसको कैथोड पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये ऐसे नहीं चलेगा, ये कैसे लिखना पड़ेगा आपको, इसको, है ना, इसको कैथोड पकड़ना पड़ेगा और इसको एनोड पकड़ना पड़ेगा क्योंकि कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जिंक, है ना। कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव में होता है क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन के बाद आता है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में है और इसका नेगेटिव में है जिंक का, है ना। तो पॉजिटिव से ये बड़े से छोटा अगर माइनस करते हो तो पॉजिटिव में आएगा वैल्यू, अगर वैल्यू पॉजिटिव आता है ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव हो गया, अगर वो पॉजिटिव होता है तो सेल स्पॉन्टेनियस होता है। तो यही है इसका बेस्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। मतलब आप डिसाइड कर सकते हो, यू कैन डिसाइड वेदर जिंक एक्ट्स एज एनोड और कैथोड, वेदर कॉपर एक्ट्स एज एनोड और कैथोड। मन से कुछ भी, क्या कॉपर को कैथोड बना दिया, जिंक को एनोड बना दिया, मन से नहीं कर सकते। इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इसीलिए पूरा A to Z हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ लिया है। ये सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, ठीक है, सबसे बढ़िया एप्लीकेशन टू डिटरमाइन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन और स्पॉन्टेनिटी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और डेनियल सेल और वोल्टैक सेल। मतलब सीरीज में कैथोड को आपको हमेशा नीचे का लेना पड़ेगा, सीरीज का जो नीचे का एलिमेंट है उसको कैथोड पकड़ना पड़ेगा और ऊपर का जो एलिमेंट है उसको एनोड पकड़ना पड़ेगा। ओके, चलो ये हो गया पहला एप्लीकेशन, स्क्रीनशॉट लगा लो आपके मन पे, है ना, या फिर नोट कर लो पॉज करके, वेरी गुड। चलो उसके बाद हम पढ़ेंगे, अभी फिर से बोर्ड तो नहीं जाएगा नीचे, है ना, होप सो, अगर गया भी फिर से उठा देंगे उसको, है ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बोर्ड तो नीचे गिर सकता है लेकिन हम नहीं नीचे गिरेंगे, हम डटे रहेंगे, हम पढ़ते रहेंगे और हम पढ़ाते ही रहेंगे, ठीक है। चलो तो दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का सेकंड पॉइंट, एप्लीकेशन में कौन सा है सेकंड पॉइंट, वेदर द रिएक्शन इज, वेदर मतलब कौन सी रिएक्शन हो सकती है ना, यू कैन डिटरमाइन
द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कौन सी रिएक्शन हो सकती है और कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने बहुत बार सुना है कि मेटल जो होता है, मेटल्स displaces hydrogen, metals displaces hydrogen from their mineral acid solution। मेटल्स क्या करते हैं, मिनरल एसिड का जो सॉल्यूशन होता है उसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। अब कौन सा मेटल डिस्प्लेस कर सकता है और कौन सा मेटल डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ये हमें यहाँ पर देखना है। देखो एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज मैंने जिंक लिया और उसको H2SO4 के साथ रिएक्शन कर दिया, जिंक और H2SO4 का रिएक्शन कर दिया, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। मतलब जिंक क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहा है, रिप्लेस कर रहा है और खुद से जाकर के सॉल्ट बना दे रहा है जिंक सल्फेट का और हाइड्रोजन गैस को निकाल दे रहा है बाहर। अब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये हमें डिटरमाइन करना है। तो देखो यहां पर जिंक का क्या हो रहा है, देखो जिंक का यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 है, यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +2 है। ओके, इसका मतलब यहां पे जिंक का जो है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। 0 से +2 में जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हो सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन के कंपेरिजन में देखो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में है यहाँ पर, +1 फॉर्म के फॉर्म में है। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगा, +1 आएगा, और यहाँ पर कितना है, हाइड्रोजन गैस का 0 होता है। मतलब ये क्या कर रहा है, ये +1 से लेकर के +1 से 0 हो रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है, +1 से 0 हो रहा है। +1 से 0 होना मतलब रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है और जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जिंक और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कंपेयर करो, कौन ऊपर है और कौन नीचे है। जिंक ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है। अगर जिंक ऊपर है तो उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। हाइड्रोजन नीचे है, मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो हमने एप्लीकेशन कंसेप्ट देखा था वहां पर, वो यहाँ पर अप्लाई होता है। एंड दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन अपने आप हो सकती है। ओके, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। अब ये ऐसे होता है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है ना, एज कम्पेयर टू जिंक, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन ही होगा, और जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो जिंक का ऑक्सीडेशन ही होगा। ओके, इसका मतलब यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन अपने आप हो सकती है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ये हो गया, ये देखो, इसको हटा देता हूँ, मुझे जगह नहीं मिलेगी, है ना, फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल देता हूँ यहाँ, अच्छा दूसरा एग्जांपल, अगर मैंने कॉपर लिया और उसको H2SO4 के साथ रिएक्शन कर दिया, तो यहाँ पर अभी हमें लगेगा कि कॉपर सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, लेकिन बच्चों ये रिएक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखते हैं। तो यहाँ पे देखो कॉपर का 0 है और यहाँ पर कितना है, +2 है, तो ये क्या कर रहा है, 0 से +2 में जा रहा है, मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोजन का यहाँ पर +1 है ना, यहाँ पर क्या है, +1 है, तो यहाँ पे +1 से क्या कर रहा है, 0 में जा रहा है। तो +1 में 0 में जाना है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। +1 से 0 में जाना है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और कॉपर 0 से +2 में जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जो ऊपर है उसका ऑक्सीडेशन होता है और जो नीचे है सीरीज में उसका रिडक्शन होता है। अब हाइड्रोजन और कॉपर को कंपेयर करो बच्चों,
हाइड्रोजन ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो कॉपर का क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोजन ऊपर है कॉपर के, तो कॉपर का क्या, हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आपने जो कंसेप्ट पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, यहाँ पर वो अप्लाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा। ओके, सो दैट इज द सेकंड बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आपका इन डिटेल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, मैंने बेस्ट ट्राई किया है कि इसमें जितना भी डिटेल में जितना भी कंसेप्ट है पूरे के पूरे आपके क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उसको याद कैसे रखना है। ओके, उसके बाद 4 टर्म्स पढ़े हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, और लास्ट में हमने उसके 2 सिग्निफिकेंस पढ़े हैं। ओके, तो इसको अगर देखो अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो थोड़ा सा स्लो में कर जाओ, ठीक है। आप स्पीड बढ़ा सकते हो, स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो यूट्यूब पर, ठीक है। और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो उस लेक्चर को दोबारा देखो, 100% समझ में आएगा बच्चों। मुझे नहीं लगता कि दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा डाउट रहता है तो फिर से उस लेक्चर को फिर से दोबारा देख लो, 100% समझ में आएगा। और इसके बाहर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ भी नहीं आता एग्जाम में, क्योंकि इसमें ईच एंड एवरी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर कवर कर दिया है इस लेक्चर में। ओके, तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म कर देते हैं, अभी टाइम हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रो